हमारे ज़माने का सुपरमैन, जी हाँ, हमारे ज़माने में ऐसा सुपरमैन होता था कि हमने तो सिर्फ़ चड्डी पहन कर ही सुपरमैन बन जाना था। जी हाँ, आपने भी पीछे वाला वो जो तौलिया लपेटते हैं ना पैर में, जो भी होता है टॉवल वगैरह, उसे तो आपने पीठ में बाँध कर उड़ाया ही होगा कभी न कभी, सोचा होगा कि मैं भी उड़ने लगूँगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। सलमान मैन चड्डी का फ़ैन ये तो अलग बात है, लेकिन सलमान मैन गोटे का फ़ैन ये भी अलग बात है। दोनों की अलग-अलग बात है, इसीलिए मैं अलग-अलग बातें करता हूँ। देखो यार, सुपरमैन अपनी जगह है, सलमान खान अपनी जगह है, इन दोनों का कभी मिक्स नहीं हो सकता। मिक्सअप होगा तो बॉलीवुड बॉलीवुड नहीं रहेगा, हॉलीवुड हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, कभी अभी अपने पीठ पर तौलिया बांधकर नहीं उड़ना चाहिए, वरना तौलिया तो गिरेगा ही, साथ में तुम भी गिरोगे और तुम्हारे इरादे भी। नेक इरादे रखने चाहिए ताकि इरादे गिरे तो लेकिन तौलिया ना उठे। वो बात अलग है, पैर से जमीन खिसक जाती है, लेकिन तुम्हारे हाथ से जमीन नहीं खिसकी है, तुम्हारी पीठ से तौलिया खिसक जाएगा। देखो, सुपरमैन सलमान का फ़ैन तो था ही, लेकिन अब सलमान का फ़ैन सुपरमैन बन चुका है। जी हाँ, चड्डी पहनने के बाद जब हम लोग सुपरमैन बनते हैं ना, तो चड्डी का जो उपयोग होता है ना, वो दुरुपयोग होता है, क्योंकि हम लोग पैजामे के ऊपर चड्डी पहन लेते हैं। ऐसा तो होता नहीं है, फिर उसके बाद पैजामा मिले या ना मिले, लेकिन किसी और का पैजामा चुरा कर पहन लेना था। क्योंकि हम लोग तो उस टाइम में, हमारी मम्मी लोग तो हाफ चड्ढा पहनाती थी, जो वो चड्ढा चड्ढा के ऊपर हम लोग पहन नहीं सकते थे चड्डी, इसीलिए हम लोग चड्डी मैन नहीं बन सकते थे। सॉरी, हम लोग सुपरमैन नहीं बन सकते थे। इसीलिए हम लोग सुपरमैन बनने की कोशिश में पहले लेगी को चुराते थे, फिर उसके ऊपर चड्डी पहनते थे, तो हम लोग बन गए चड्डी मैन, सॉरी सुपरमैन, वो भी सलमान का फ़ैन। जी हाँ, सलमान मैन सुपर का फ़ैन तो था ही, लेकिन जब सुपर से डुपर तब हुआ जब उसने चड्डी पहनना छोड़ दिया। जी हाँ, एक सीरीज़ ऐसी आई थी सुपरमैन का, जब उसने चड्डी पहनना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे बाथरूम लग गया था। और जब उसे बाथरूम लगता है तो पहले चड्डी उतारता है, फिर उसके बाद पैजामा उतारता है, उससे बहुत मुश्किल होता था। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पहले पजामा उतारते हैं, फिर उसके बाद चड्डी उतारते हैं, क्योंकि हम लोग चड्डी अंदर पहनते हैं, लेकिन वो तो चड्डी बाहर पहनता था। इसीलिए तो अलग, दो अलग अलग टॉपिक हो गए। इसीलिए मैं बताता हूँ, सलमान मैन चड्डी का फ़ैन कभी मत बनना। अगर बनना हो तो आयरन मैन का फ़ैन बनो। मार्वल का फ़ैन की अलग बात है, और डीसी के फ़ैन की अलग बात है। देखो, डीसी फ़ैन जो होता है वो 2 वोल्टेज से चलता है, मतलब 2 तार से चलता है, डायरेक्ट चलता है। और जो मार्वल फ़ैन होते हैं वो तो आराम से चलते हैं यार भाई, मार्वल फ़ैन की क्रेज़ ही अलग है। कभी आयरन मैन को देखा है? यार क्या बात है उसकी, उसकी तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और डीसी फ़ैन तो डायरेक्ट करंट से चलता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है यार, कहीं भी करंट लगाओ चलता रहता है। और डीसी फ़ैन में उतना कोई खींच नहीं है। मेरे हिसाब से मार्वल फ़ैन तो ज़्यादा होंगे, और इसीलिए मार्वल फ़ैन्स वाले कमेंट करोगे और डीसी फ़ैन वाले लाइक करोगे। देखते हैं कौन जीतता है। और मेरी वीडियो जो यहाँ तक पहुँच गए हैं वो सब्सक्राइब भी कर देना। सॉरी, जो व्यूवर्स यहाँ तक पहुँच गए वो सब्सक्राइब भी कर देना। मेरी वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे मैं वीडियो लाता रहूँगा। चड्ढी मैन, सलमान का फ़ैन, सुपरमैन आदि का फ़ैन, हाथी का फ़ैन हो या चाहे जिसका फ़ैन हो, सिर्फ फ़ैन आता है हवा का देने का। सिर्फ फ़ैन काम आता है हवा देने का। जी हाँ, अगर आप भी हवा देते तो आप भी एक फ़ैन हो, और अगर एक आप हवा नहीं देते तो आप एक फ़ैन नहीं हो। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को लाइक करो, ताकि आप पता चले कि आप मेरे भी फ़ैन हो।